हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम। मैं हूं मनीष और जारी है मेरा उत्तराखंड का भ्रमण अभियान। और आज भी आपको दिखाने वाला हूं एक महत्वपूर्ण स्थान जिसका ऐतिहासिक महत्व बहुत ही ज्यादा है। और यह स्थान कहलाता है कालसी। यहाँ पर माँ यमुना पहाड़ों से उतरकर नीचे मैदानी क्षेत्र में आती है, जैसे कि माँ गंगा आती है हरिद्वार के अंदर पहाड़ों से नीचे उतरकर। तो वैसा ही महत्व इस स्थान का है। और सबसे खास बात यह है कि ये जो कालसी है, मेरे पीछे जो आप बोर्ड देख रहे हैं, यहाँ पर है सम्राट अशोक ने जो शिलालेख जगह जगह पे लगवाए थे, खुदवाए थे, उनमें से ये एक महत्वपूर्ण शिलालेख है यहाँ पर। और उत्तर भारत का यह एकमात्र ऐसा शिलालेख बताया जाता है। 1 से लेकर 14 तक की संख्या के अंदर यहाँ पे शिलालेख हैं। तो इससे पहले कि जाकर करें हम इस स्थान का अवलोकन, जरा मैं आपको मिलवा दूं मेरे सहयात्रियों से भी। उत्तराखंड यात्रा के मेरे वापस से सहयात्री हैं नवीन त्यागी और हमारा सैंडी संदीप। संदीप का गला खराब है, इसलिए इससे मैं ज्यादा फिर से नहीं बुलवाऊंगा, लेकिन त्यागी से पूछते हैं कैसा लग रहा है त्यागी? बहुत बढ़िया लग रहा है, यूनिक चीज़ है। और हमारे फ्रेंड सुभाष जी जो है, उनसे आने से पहले मेरी बात हुई थी कि हम उत्तराखंड चक्राता की तरफ जा रहे हैं, तो उन्होंने बताया था कि जब भी आप जाएं तो अशोक का जो शिलालेख है कालसी में है, इसको जरूर देख कर जाएँ। तो उसी की सलाह के अनुसार आज हम यहाँ पर हैं और ये अभी विजिट करेंगे साथ में हमारे दोस्तों के, और देखते हैं क्या है यहाँ। शुभस्य शीघ्रम। ये देखिए आप, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग जो है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उसके अधीन है यह स्थान। और अब आ गई है थोड़ी सी ढलान और यहाँ आप देख सकते हैं आम के पेड़, अमुआ का बगीचा है। अभी बयार आने चालू हो गए हैं इनके ऊपर, जल्दी लगेगी कैरियां। और यहाँ उतरने में बड़ी सावधानी रखनी पड़ रही है क्योंकि ढलान काफी ज्यादा है। सम्राट अशोक ने इस क्षेत्र के अंदर जो 14 शिलालेख खुदवाए थे, लगवाए थे, उनमें से जो 14वां है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है यहाँ पर। और बाकी के जो हैं यहीं इस क्षेत्र के पास में ही है। तो इससे पहले आपको मैं यह सम्राट अशोक का अद्भुत शिलालेख दिखाऊं, पहले आप देखिए हम लोग पांवटा साहिब से यहाँ पर सफर शुरू करके कैसे पहुंचे। फिलहाल हम पार कर रहे हैं यमुना जी पर बने इस पुल को और हिमाचल से अब आप पहुंचे हैं उत्तराखंड में। अर्ली मॉर्निंग पांवटा साहिब गुरुद्वारे में एक बार फिर से मत्था टेकने के बाद अब हम बढ़ रहे हैं हरिपुर कालसी की तरफ। पांवटा साहिब से कालसी की दूरी है लगभग 35 किलोमीटर और वहां तक पहुंचने में समय लगता है लगभग 1 घंटा। वैसे कालसी के बाद हम जाएंगे और भी आगे, लेकिन फिर भी हम ज्यादा जल्दबाजी नहीं दिखाएंगे क्योंकि रास्ते के सुंदर दृश्यों को भी तो जी भरकर देखना है। यहाँ रोड की कंडीशन अच्छी है और इसके दोनों तरफ लगे हैं बहुत सारे हरे भरे पेड़, जिनसे छनकर आती धूप नजारे को बना रही है और भी ज्यादा औसम। उस तरफ नजर आ रही है पर्वतों की श्रृंखला, जिस तक पहुंचने के लिए हमें पहले पहुंचना होगा हरिपुर कालसी, और उससे पहले हमें क्रॉस करना होगा इस क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण नगर जो कहलाता है विकास नगर, जिसकी यहाँ से अब दूरी है मात्र 9 किलोमीटर। यमुनोत्री और बड़कोट का रास्ता भी इसी तरफ है। विकास नगर से पहले रोड के दोनों तरफ अब दिख रहे हैं गेहूं के ये शानदार खेत। विकास नगर को क्रॉस करके हम आ गए हैं अब इसकी बाहरी सीमा पर। लीजिए, आ गए हैं हम पहाड़ों के और ज्यादा करीब और अब हमारी पहली मंजिल कालसी नहीं है ज्यादा दूर। यमुना जी के इस पुल को करके पार हम पहुंच जाएंगे हरिपुर में, जहां से कालसी का शिलालेख है बस थोड़ी ही दूर। लीजिए, अब हम प्रवेश कर चुके हैं कालसी में और बढ़ रहे हैं उस स्थान की ओर जहां है सम्राट अशोक की राजाज्ञा वाला शिलालेख। तो ये है कालसी और आप देख सकते हैं यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ मार्केट में ही। सामने की तरफ चक्राता यमुनोत्री का रास्ता है उस तरफ, और इस तरफ है सम्राट अशोक के शिलालेख जिसके लिए हमें जाना होगा इस तरफ। इस स्थान के बारे में भी मैंने काफ़ी टाइम पहले पढ़ा था, लेकिन आना आज यहाँ पे हुआ है और उम्मीद करता हूँ देख के मेरी नॉलेज में और ज़्यादा वृद्धि होगी। बाकी पर्यटक स्थल पर तो हम घूमते ही हैं, लेकिन ये जो ऐसे ऐतिहासिक महत्व के स्थल होते हैं, हमें इनका भी अवलोकन करना चाहिए, भ्रमण करना चाहिए और खास तौर पे बच्चों को बताना चाहिए हमारे उस गौरवशाली इतिहास के बारे में जिसके गवाह हैं ऐसे ही ये स्थान।
और वहाँ पे उस पिलर के ऊपर दिखाई दे रहा है हमें जो हमारे अशोक स्तंभ पे बने हुए जो सिंह होते हैं, जो शेर हैं 4, ये देखिए दोनों तरफ हैं। ये देखिए अशोक स्तंभ के ऊपर भी आपने देखा होगा हमारा जो राष्ट्रीय चिन्ह है, ये देखिए ऐसा है। ये कालसी का विशेष स्थान जहाँ पर है सम्राट अशोक के खुदवाए हुए शिलालेखों में से एक शिलालेख यहाँ इस तरफ। वहाँ से एंटर होते हैं हम, ऐसे कुछ सीढ़ियाँ नीचे उतर कर आए हैं और दिखाई देता है हमें ये गुंबद वाला कक्ष। ये देखिए सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद में जो हिंसा देखी थी उससे उनका मन व्यथित हो गया था। उसके बाद में उन्होंने हिंसा का त्याग कर दिया था हमेशा के लिए। उसके बाद में सम्राट अशोक ने कभी कोई युद्ध नहीं लड़ा था और बौद्ध धर्म को अपनाकर उन्होंने अपना सारा जीवन जो है बौद्ध धर्म के संदेशों के प्रचार प्रसार में लगा दिया था। शांति का संदेश देने के लिए उन्होंने अपने पुत्र और पुत्री को भी श्रीलंका तक और अन्य भागों में भेजा था। उन्हीं संदेशों में से आज एक संदेश हम यहाँ पर देख रहे हैं जो सम्राट अशोक ने अपनी राजाज्ञा लिखवाई थी, वो यहाँ पर आज विद्यमान है। वैसे बहुत सारे स्थानों पर ऐसे मिली थी लेकिन इस अवस्था के अंदर नहीं है, कुछ स्थानों पर वो टूट चुकी है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसको संरक्षित किया है। यहाँ पर आने का कोई चार्ज नहीं है, निःशुल्क आप देख सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं संदेश जो लिखा हुआ है ब्राह्मी लिपि के अंदर, प्राकृत भाषा के अंदर। आप भी नहीं समझ सकते, मैं भी नहीं समझ सकता, लेकिन हम इसे देख तो सकते ही हैं। इस पे जो हाथी की संरचना बनी हुई है, वो जो खिड़की है उससे आपको दिखाता हूँ। इस तरफ आप देख सकते हैं शिलालेख पे जो हाथी की आकृति बनी हुई है, वहाँ भी कुछ पाषाण खंड रखे हुए हैं। इस तरफ जो है सम्राट अशोक, उनकी पत्नी और उनकी पुत्री, उनका अंकन किया गया है। यहाँ पे ये जो शिलालेख है इसके चारों तरफ संदेश लिखे हुए हैं और जो यूनानी राजा थे, ग्रीक राजा थे, उनके नामों का भी इसके ऊपर अंकन है और बताया गया है इसके अंदर कि कैसे उन्होंने अशोक के जो संदेश हैं उनको अपनाया था। ये देखिए यहाँ पिछले हिस्से में भी आप देख सकते हैं यहाँ के ये जो टूटे हुए खंड हैं शिलाओं के। और यहाँ पीछे से आप देख सकते हैं खेतों का ये अद्भुत दृश्य, शानदार नज़ारा। फसल तैयार हो चुकी है, कटाई के लिए रेडी है। यहाँ भी आप देख सकते हैं ये अशोक के पेड़ लगे हुए सम्राट अशोक के शिलालेख के स्थान पर। मित्रों का फोटो सेशन जारी है। अब यहाँ से हम जाएंगे आगे। यहाँ पे जो एक प्रसिद्ध मंदिर है हनोल के अंदर महासु देवता का, उस तरफ। सम्राट अशोक का शिलालेख देखकर हम तीनों हो गए हैं फिर से कार में सवार और हरिपुर कालसी से अब बढ़ रहे हैं हनोल गांव के महासु देवता के प्राचीन मंदिर में दर्शन करने, जो स्थित है उत्तराखंड के जौनसर बावर क्षेत्र में। और कालसी से हनोल महासु देवता मंदिर की दूरी है 130 किलोमीटर और इस दूरी को तय करने में समय लगता है लगभग 4 घंटे 20 मिनट, वो भी तब जब यात्रा बिना रुके की जाए। मैदानी क्षेत्र से आ गए हैं हम इतनी ऊंचाई पर और अब आगे की यात्रा पहाड़ी रास्ते पर ही होगी। लीजिए अब हम पहुंच गए हैं उत्तराखंड के बहुत खूबसूरत हिल स्टेशंस में से एक चकराता में, लेकिन हम इसको बाईपास करते हुए आगे बढ़ जाएंगे क्योंकि हमें जाना है हनोल गांव, जो है यहाँ से लगभग 93 किलोमीटर दूर। वैसे चकराता के बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते हैं, इसलिए यहाँ आने वाले पर्यटकों की संख्या है कम। चकराता की एक और खास बात है कि यहाँ फॉरेनर्स की है नो एंट्री, क्योंकि ये है एक छावनी क्षेत्र यानी कि कैंटोनमेंट एरिया। इसलिए यहाँ कुछ स्थान ऐसे हैं जहाँ फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी की मनाही है।
चक्राता से आगे आने पर अब देखिए बदल गया है नजारा। सामने देखिए कैसे छा गए हैं ये कारे कारे बदरा और इस तरफ दिख रहा है नीला आकाश। अब हम पहुंच गए हैं टियूनी में, जहां से हनोल का महासू देवता मंदिर है मात्र 14-15 किलोमीटर दूर। हनोल महासू मंदिर जाने से पहले हमने बुकिंग कर ली है टियूनी में अपने होटल रूम की, क्योंकि हनोल से वापस आते आते हो जाएगा अंधेरा। टियूनी बसा है टोंस नदी के किनारे, जो है यमुना जी की एक सहायक नदी। कितना मन भावन दृश्य है टियूनी में बहती टोंस नदी का। तो रूम बुक करने के बाद अब फिर से कार में सवार होकर हम बढ़ रहे हैं हनोल की तरफ। टियूनी में 700-800 रुपए के अंदर आपको अच्छा रूम मिल जाता है। यहाँ देखिए ऊंचाई से टियूनी का नजारा और इस तरफ देखिए हनोल की तरफ से बहकर आती हुई टोंस नदी। लीजिए पहुंच गए हैं हम हनोल गांव में और कुछ ही मिनट्स में हम पहुंच जाएंगे यहाँ के प्रसिद्ध अति प्राचीन बोठा महासू देवता के मंदिर में। सामने दिख रहा है बोठा महासू देवता मंदिर का प्रवेश द्वार। शाम हो चुकी है और मौसम है सुहाना। वहां आप देख सकते हैं बोठा महासू देवता मंदिर का पार्किंग क्षेत्र, जिसमें खड़ी है बहुत सारी कारें और बस भी दिखाई दे रही है। तो हम भी सही जगह पर करते हैं अपनी कार को पार्क। लीजिए फाइनली पहुंच गए हैं हम हनोल गांव के अंदर और अब जाके दर्शन करेंगे यहाँ के जो बोठा महासू देवता का जो मंदिर है। 4 महासू भाइयों में से जो दूसरे नंबर के महासू देवता हैं, उनके मंदिर के दर्शन करते हैं, जो प्रसिद्ध है न्याय के देवता के रूप में। ये देखिए ये है पार्किंग एरिया, यहाँ पर अच्छी खासी जगह है और आप देख सकते हैं कितनी गाड़ियां हैं यहाँ। और मंदिर के लिए जाना होगा उस तरफ। और पार्किंग एरिया में आप यहाँ ले सकते हैं प्रसाद। ये देखिए श्रीफल है, मखाने हैं और साथ में है धूप। और अब चलते हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए। तो मित्रों ने भी ले ली है पूजन सामग्री और अब जाके दर्शन करते हैं। मेरे पैर में मोच आ गई है तो इस वजह से थोड़ा सा मामा शकुनी के स्टाइल में चलना पड़ रहा है। जूता रखने के लिए ये स्थान है और इसके बाद में अब मंदिर प्रांगण में प्रवेश करते हैं। ये देखिए पहली झलक मंदिर की। हनोल स्थित बोठा महासू देवता का यह मंदिर है। यहाँ से अंदर प्रविष्ट हुए हैं और ऐसा है ये मंदिर प्रांगण। वाद्य यंत्रों की ध्वनि सुनाई दे रही है और वहाँ देखिए भक्तगण बैठे हैं। तो सबसे पहले चलते हैं वहाँ पर, करते हैं दर्शन और उसके बाद में मैं आपको आराम से बताता हूँ इस अद्भुत मंदिर के बारे में। देखिए कितनी अद्भुत वास्तुकला है यहाँ मंदिर की। आप देख सकते हैं ऊपर लकड़ी का कितना बारीक काम है और कितनी भव्य सजावट की गई है। ऐसे भगवान शिव दिखाई दे रहे हैं, गणेश जी हैं यहाँ पर। काली माता का स्थान है। जय हो माँ काली। संध्या काल हो चुका है, इसीलिए आरती हुई थी और अभी जो हवा बह रही है वो बहुत ही प्लीजेंट है, बहुत ही अच्छी लग रही है। ठंडक नहीं है लेकिन सुहा रही है। ये देखिए आप मंदिर का शिखर, लकड़ी का ये जो निर्माण है आप देख सकते हैं, जो नागर शैली में बना हुआ है यह मंदिर बताया जाता है। वैसे मिश्रित शैली के अंदर यह बना हुआ है, पत्थरों के साथ में आप देख सकते हैं लकड़ी का यह जो निर्माण किया गया है यह 2004 के अंदर पूरा हुआ था। और ये वाला जो भाग है ये देखिए आप, ये नव निर्माण ही है क्योंकि इसके अंदर आप देख सकते हैं चूना और सीमेंट इसका प्रयोग किया गया है शायद। और पीछे वाला भाग आप देखेंगे तो देखेंगे
पाषाण खंड के ऊपर पाषाण खंड यानी कि पत्थर के ऊपर पत्थर को रखकर मंदिर को बनाया गया था। किसी भी तरीके का जोड़ इसके अंदर वैसे शामिल नहीं था उस वक्त। और पीछे की तरफ टोंस नदी जो है, यमुना नदी की सहायक नदी, वो बहती है। और इस तरफ आप देख सकते हैं हनोल गांव का नज़ारा। ये देख सकते हैं आप, यहाँ भी जो है इस हिस्से में भी जो अनेक प्रसंग हैं, हमारे जो पौराणिक कथाएं बताई जाती हैं, उनका अंकन किया गया है। यहाँ गणेश जी हैं जो विराजमान हैं ऐसे, ये देखिए, देखिए आप। और यहाँ पे एक चित्र है मंदिर का ही। ये देखिए विभिन्न प्रसंग जो हैं उनको यहाँ प्रदर्शित किया गया है, वुड के ऊपर है पूरा। और कलर कॉम्बिनेशन देखिए कितना प्यारा है। यहाँ देखिए पूतना का वध करते हुए भगवान कृष्ण बालक रूप में। और यहाँ पे जो नवग्रह हैं देखिए उनका चित्रण किया गया है। आइए अब अंदर दर्शन करते हैं। गर्भगृह के अंदर अनुमति नहीं है किसी को भी जाने की, बस यहीं से दर्शन कर सकते हैं। पूजा हो चुकी है, दर्शन हमने कर लिए हैं। अब आपको विस्तार से बताता हूँ इस मंदिर के बारे में। तो जो आप पीछे देख रहे हैं, यह मंदिर की जो संरचना, यह नवनिर्माण है जो पूरा हुआ था 2004 के अंदर। प्राचीन वाला जो भाग है वह मंदिर का पिछला भाग है, जिसके अंदर पत्थर के ऊपर पत्थर को रखकर मंदिर का निर्माण किया गया था बहुत सालों पहले। जी हाँ, सैकड़ों सालों पहले। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार यह जो निर्माण है यह 9वीं शताब्दी का बताया जाता है। लेकिन मान्यता यह है कि इस मंदिर का जो निर्माण है वह पांडवों ने करवाया था। और वह जो बात है वो कुछ इस प्रकार है। जब भगवान कृष्ण द्वापर युग के अंदर चले गए थे, देवलोक गमन हो गया था, उसके पश्चात में पांडव निकल पड़े थे और टोंस नदी को पार करते हुए यहाँ पर पहुंचे थे। और उस समय इस स्थान को देखकर युधिष्ठिर जी का मन हुआ कि क्यों ना यहीं पर निवास किया जाए। उन्होंने विश्वकर्मा जी से विनती की कि आप यहाँ पर एक भव्य मंदिर का निर्माण कीजिए। तो उनके विनती के ऊपर विश्वकर्मा जी ने यहाँ पे यह मंदिर बनवाया था। द्रौपदी के साथ में उन्होंने यहाँ पर 9 दिन तक निवास किया था। तो महाभारत से इसका कनेक्शन जो है वह कुछ इस प्रकार है। और उसके बाद में एक और कहानी है जो इस मंदिर से जुड़ी हुई है। यह स्थान जो हनोल गांव के अंदर है, हनोल गांव जो है पहले हनोल गांव नहीं कहलाता था। यहाँ पे एक जो ब्राह्मण रहा करते थे हुणा भट्ट, उनके नाम पर यह हनोल गांव कहलाया था। और यह जो आपने सुना मेरे मुख से कि महासु देवता, तो महासु देवता जो है यह भगवान शिव का ही रूप है। महासु ये जो अपभ्रंश है वह महाशिव का अपभ्रंश है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये जो महासु देवता का मंदिर है, इसमें एक महासु देवता जो हैं 4 में से वो एक विराजमान है, जिन्हें बोठा महासु कहा जाता है। मुख्य रूप से यह उनका मंदिर है। 4 भाई जो थे महासु, वो संयुक्त रूप से कहलाते हैं 4 महासु या फिर महासु देवता। और उनकी जो मान्यता है वो न सिर्फ यहाँ उत्तराखंड का जौनसर बावर जो क्षेत्र है इसके अंदर है, बल्कि हिमाचल का भी जो नाहन शिमला वाला जो भाग है उसके अंदर भी उनकी पूजा उसी हिसाब से की जाती है। विधि विधान से उनका पूजन होता है। जैसे ही कलयुग की शुरुआत होती है तो उस समय जो राक्षस हुआ करते थे उन्होंने उत्पात मचाना शुरू कर दिया था। और ये जो देवभूमि उत्तराखंड का यह जो भाग है, यहाँ पर आतंक मचाया था उस वक्त जो एक शक्तिशाली दैत्य था किरमिर। उसने वह क्या करता था, किसी भी गांव में पहुंच जाता था और वहां पर जिसको उठाने का मन करता था उसे उठाकर ले जाता था और खा जाता था। तो बाद में गांव वालों ने उसके साथ में थोड़ा समझौता किया था और उसे कहा गया था कि हम अपनी तरफ से ही तेरे पास में किसी को भेज दिया करेंगे तेरा भोजन बनने के लिए, ऐसे हर किसी को मत उठाओ। तो उसके बाद में क्या होता है, सबका टर्न आता है। तो यहीं पर गांव के अंदर जो एक हुणा ब्राह्मण रहा करते थे, उनके थे 7 पुत्र। तो एक एक करके उनके जो 6 पुत्र हैं वो सब उसका ग्रास बन जाते हैं किरमिर दैत्य का। और उसके बाद में जो 7वां पुत्र है उसको भी वह खा जाता है, भक्षण कर लेता है। बाद में उसकी नज़र पड़ती है जो उनकी पत्नी थी हुणा ब्राह्मण जी की, उनके ऊपर। तो उस वक्त जो उनकी पत्नी है वह भगवान शिव से प्रार्थना करती है और भगवान शिव जो है उस किरमिर दैत्य की जो दृष्टि होती है उससे छीन लेते हैं। इस तरीके से वो बच के वहाँ से चली जाती हैं और बाद में वो देवी की आराधना करती हैं।
तो उन्हें देवी माँ प्रकट होकर कहती हैं कि वो दोनों पति पत्नी यहाँ से जाएं कश्मीर क्षेत्र के अंदर और वहाँ पे जाके भगवान शिव की आराधना करें। तो दोनों पति पत्नी वैसा ही करते हैं और उसके बाद में भगवान शिव उनसे जब प्रसन्न होते हैं तो वो उन्हें कहते हैं कि जल्दी ही उनके संकटों का अंत होगा, दुष्टों का संहार होगा, और ऐसा आशीर्वाद उनको देते हैं और बाद में दोनों पति पत्नी आ जाते हैं वापस। और यहाँ पर देवी प्रकट होती हैं बाद में और उनको बताती हैं वो कि उन्हें एक जो खेत है उसके अंदर 7 रविवार जो होते हैं 7 सप्ताह तक उनको रविवार के दिन वहाँ पे खेत में हल चलाना होगा। लेकिन वो हल कैसा होगा? चांदी का बना हुआ, शुद्ध चांदी का बना हुआ वो हल होगा और उसकी जो नोक होगी वह शुद्ध सोने से बनी हुई होगी। तो आदेश को मानकर वैसा ही हुणा ब्राह्मण करते हैं। लेकिन जैसे ही छठा सप्ताह आता है, छठा रविवार आता है, उस वक्त वहाँ पर बाद में निकलते हैं 4 महासु भाई। जी हाँ, जो 4 महासु देवता हैं वो वहाँ से निकलते हैं अपने अपने वीरों के साथ में, और जो उनकी पूरी सेना होती है, और साथ ही जो देवी माता का स्वरूप है देव लाडली वो भी प्रकट होता है। लेकिन जो समय आना था वह नहीं आ पाता है। जो 7वां सप्ताह होता है उससे पहले ही वो प्रकट हो जाते हैं। तो इस वजह से क्या होता है, जो हल होता है उससे जो 4 भाइयों में जो बोठा महासु होते हैं उनके घुटने पे चोट लग जाती है। बासिक महासु जो होते हैं उनकी आंख के ऊपर जो होता है चोट लग जाती है। और एक और जो पबासिक महासु होते हैं उनके कान का जो हिस्सा होता है वह चोट ग्रसित हो जाता है। सिर्फ जो चालदा महासु जो चौथे भाई होते हैं उनको किसी प्रकार की चोट नहीं लगती है, क्योंकि वह जो समय होता है 7वें सप्ताह वाला जो होता है 7वें रविवार का, वह समय उस हिसाब से वो प्रकट हो जाते हैं। चारों भाई यहाँ पर प्रकट होते हैं और बाद में करते हैं यहाँ से दुष्टों का संहार और सबको भय मुक्त करते हैं। तो यह चारों भाई जो है यह संयुक्त रूप से कहलाते हैं महासु देवता या 4 महासु देवता। महासु यानी महाशिव। मंदिर की जो कथा मुझे ज्ञात थी मैंने आपको शॉर्ट में बताई है। अगर मुझसे कोई त्रुटि हो गई तो मैं क्षमा चाहता हूँ। वैसे इस मंदिर से जुड़ी हुई और जो खास बातें हैं मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे खास बात तो यह है कि इस मंदिर का जो गर्भगृह है उसके अंदर सिर्फ पुजारी जी की ही एंट्री है। बाकी के भक्तगण जो है वो एक जो निश्चित दूरी है वहीं से दर्शन करते हैं। और एक और जो बात बताना चाहूँगा कि यहाँ पर पहले पशु बलि भी दी जाती थी, जो 2010 से बंद हो गई है और मेरा मन इस बात से बहुत प्रसन्न है। वैसे यहाँ पे बलि का प्रावधान भी होता था, उस समय बकरे की बलि भी दी जाती थी, और कुछ लोग जो बलि नहीं देना चाहते थे वह बकरे को यहाँ पर लाकर प्रभु के शरण में छोड़ देते थे। उसके बाद में वो अपनी मर्जी से जहाँ घूमना चाहे वो यहीं पर रहते थे, उनका घर यही होता था। लेकिन अब जो है यहाँ पे किसी तरीके की बलि नहीं होती है। नारियल जो होता है, मखाने जो होते हैं, हमने यहाँ पे प्रभु को अर्पित किए ही हैं और दर्शन करके मन है पूर्णतया प्रसन्न। अगर आपको भी प्रसन्नता हासिल करनी है, आप भी ऐसा आनंद पाना चाहते हैं, तो आपको करना क्या है, आपको आना पड़ेगा उत्तराखंड के जौनसर बावर क्षेत्र के अंदर इस हनोल गांव के अंदर, जहां है ये अद्भुत महासु देवता, बोठा महासु देवता का यह अद्भुत मंदिर। चारों महासु भाई हैं, जो चारों महासु देवता हैं, उनकी उत्पत्ति यहाँ जो पास में ही गांव है मेंद्रथ, वहां पर हुई थी। वो जो खेत जो मैंने आपको बताया था कथा के अंदर, वो खेत वहीं पर है। और अभी मुझे यहाँ पे भाई साहब मिल गए हैं, उनसे मैं थोड़ी सी और जानकारी लेता हूँ यहाँ के बारे में। जैसे महाराज जी की लीला, यहाँ विष्णु का मंदिर था पहले, तो विष्णु जी से युद्ध हुआ यहाँ पे, मतलब धन दौलत से जो है जो ज़्यादा देगा उसे जो है 3 दिन लगा उन्हें, 3 दिन 3 रातें। तो जो है सोना जो है सूपे से पुना गया, जो हमारे यहाँ चलता है, आपके यहाँ भी सूपा होता है, हाँ जी, उससे पुना गया। तो 3 दिन तक महाराज की ऐसी लीला थी, इन्होंने रेते को भी सोना बना दिया। किसके पास में ज्यादा सोना है, मतलब ऐसा कुछ कंपटीशन था? वो जो है हारना पड़ा। विष्णु जी मंदिर से बाहर आए इस प्रांगण में, तो महाराज जी अंदर विराजमान हुए, मासू जी यहाँ। तो विष्णु जी को हार के बाद यहाँ से फिर जैसे पूजा पाठ होती है, धूप अगरबत्ती पूजा करने के बाद विष्णु जी को भी चढ़ाई जाती है। ये मुझे जानकारी है यहाँ की। तो जो चालदा महासु जी हैं वो यहाँ भी भ्रमण करने के लिए आते हैं? हाँ हाँ हाँ, यहाँ भी भ्रमण होता है। ये है कि जैसे 10 साल बाद, 14 साल बाद जब नंबर लगता है स्थान का, टर्न पड़ेगा पाली साइड। अब जैसे जौनसार में है, हाँ जी, तो जौनसार में आएगा अब जो है 9 साल के बाद बैक इधर। ओके। फिर यहाँ से जाएगा फिर उत्तरकाशी उस पे नदी पार, फिर हिमाचल की तरफ भी जाएंगे, फिर हिमाचल वगैरह सारे जगह में जाएंगे। तो जैसा कि अभी भाई साहब ने मुझे बताया था कि यह जो स्थान है, महासु देवता जी ने भगवान विष्णु से शर्त में जीता था और विष्णु जी का यह स्थान हुआ करता था। तो उनको समर्पित एक छोटा सा मंदिर यहाँ मंदिर प्रांगण के अंदर है, वो भी आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, आप देख सकते हैं अंदर भगवान विष्णु की प्रतिमा है।
यहीं से आपको जो प्रवासी महासू जी हैं, जिनको पहले महासू जी बोला जाता है, ये देखिए उनका मंदिर भी दिखाई दे रहा है सामने। और वो जो मंदिर है वह उत्तरकाशी में स्थित है, क्योंकि आगे जो नदी पार करके उस तरफ जो है उत्तरकाशी की सीमा प्रारंभ हो जाती है। ये वाला जो भाग है जौनसर बावर का है। एक और खास बात है इस मंदिर की जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं भाई साहब ने उठा रखे हैं, इन्हें कहा जाता है महाबली भीम के कंचे। जब पांडव यहाँ आए थे तो उस टाइम पे कहा जाता है महाबली भीम इनसे कंचे खेलते थे, और दिखने में ये ऐसे छोटे से लग रहे हैं लेकिन काफी भारी हैं, और भाई साहब ने आखिर सफलतापूर्वक उठा ही लिया। ये देखिए, ये देखिए, ये है महाबली भीम के कंचे। बेटा भारी है ये, पैर पे नहीं गिर जाए। छोटा वाला उठा लिया भाई ने, पीछे की तरफ ऐसे डालना होता है। मैं हूँ अभी यहाँ पंडित जी के साथ में। लोगों का कहना ये है कि वहाँ पे राष्ट्रपति के यहाँ से नमक आता है, नमक नहीं। गूगल का हमें मालूम नहीं है, गूगल पहले से आता है, वो ना जाने कौन भेजता है, दिल्ली से आता है। हमारी मतलब 56 एज होने वाली है और हमें ये मालूम नहीं कि भेज सकता आता ही नहीं है नमक यहाँ पे। नहीं, नमक नहीं, गूगल आता है दूध। हाँ जी, उससे चारों जगह पूजा उसी की होती है। नमक आज तक हमने ना बुजुर्गों से सुना ना आज तक किसी से। लेकिन गूगल कौन भिजवाता है ये नहीं पता आपको? ये मालूम नहीं है, हमने बुजुर्गों से भी टहली की इस चीज की, जो हमारे थे दादा लोग ऐसे सुना। फिर एक चीज और है, वो अचंभे की बात है, वो आता था बाई पोस्ट में स्टम्प नहीं होती थी सीधी, नहीं तो उसकी तैयारी करते। हाँ जी, यहाँ से आपने डाक भेजी, हाँ जी, स्टम्प तो लगी होती है, हाँ जी, तो कुछ नहीं। और वही जो है ना धूप, वही सारे चारों महाराज के यहाँ बांटा जो ये धूप जी जलाते हैं, धूपबत्तियाँ यहाँ नहीं जलती है। हाँ जी, जो धूप वो आता है गूगल, उसको मात्र 14 इतना सा दाना डालते हैं और उसी के से जो मिलाते हैं नहीं, हाँ जी, वही चीज, वही प्रयोग में लिया जाता है सर। वही प्रयोग। बाकी ऐसा है कि सभी लेडीज प्रवेश कर रहे हैं ना, हाँ जी, ये चीजें पहले नहीं थी, अब शुरू हो गई है। ये महाराज को पूछने से, इजाजत मांगने से। कई लोग ये तर्क करते हैं कि हमारे अंदर क्यों नहीं जाने, ये चीज हमें नहीं समझ पाए। लेकिन महाराज ने आदेश दे दिया। आदेश भी ऐसा कि मैं पुजारी हूँ, अगर मेरी ड्यूटी नहीं है तो मैं अंदर नहीं जा सकता। हाँ जी, इस जगह पर मैं बैठा हूँ, अभी हाँ जी, ड्यूटी तब होना है कि मैं नहीं बैठ सकता, आम आदमी हूँ। मुझे भी पहले यही था पता कि यहाँ पर राष्ट्रपति भवन से नमक आता है हर साल, लेकिन पंडित जी से मैंने पूछा तो उन्होंने कहा यह बात बिल्कुल झूठ है, यहाँ पर नमक नहीं आता है। दिल्ली से यहाँ पे आती है गूगल, जो हाँ भगवान को हम चढ़ाते हैं, जलाते हैं, तो वह यहाँ पर आती है दिल्ली से, लेकिन कौन भेज रहा है, क्या पोस्टल एड्रेस है, वो कुछ पता नहीं चलता है। नमक वाली बात जो है पंडित जी ने बता दी, उनको इतने साल हो गए हैं, उन्होंने कभी नमक आते हुए यहाँ पे नहीं देखा है, तो आप भी इस बात को सच मत मानिएगा, यह बात बिल्कुल झूठ है। तो आशा करता हूँ यहाँ ये जो बोठा महासू देवता का ये अद्भुत मंदिर है हनोल गांव के अंदर, इसके दर्शन करके आपको आनंद फल की प्राप्ति हुई है। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया है तो आप जानते हैं आपको करना क्या है, आपको इसे लाइक करना है, शेयर करना है अपने नियर एंड डियर वंस के साथ में, साथ ही कमेंट करके पहुंचाने हैं आपके विचार मुझे तक। इस व्लॉग के थ्रू जो पहली बार चैनल पे आए हैं उनसे यही है कहना कि ये जो सब्सक्राइब बटन है इसे दबा दें और साथ ही प्रेस कर दें बेल आइकन को और चुन ले ऑल वाले ऑप्शन को। इसका फायदा ये होगा भविष्य में जो भी व्लॉग्स आएंगे उनके नोटिफिकेशंस आप तक अपने आप आएंगे, आपको ढूंढना बिल्कुल नहीं पड़ेगा, है ना काम की बात। अगर आप मेरे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं इंस्टाग्राम पर तो ये जो आईडी डिस्प्ले हो रही है इसे सर्च कीजिए, कनेक्ट हो जाइए मेरे साथ इंस्टाग्राम पर। जाते जाते आपसे बस इतना ही है कहना कि यत्र तत्र सर्वत्र घूमते रहिए, घुमाते रहिए, लाइफ में हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय हो महासू देवता की।